भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में खेले गए पहले वनडे क्रिकेट में जेएससीए स्टेडियम के भीतर एक ऐसी घटना हो गई जिससे झारखंड ही नहीं बल्कि तमाम क्रिकेट फैंस के कान खड़े हो गए हैं और प्रशासन भी इस बात से सहम गई है। मैं बता रहा हूं क्योंकि पहला ही वनडे मैच था और रांची के जेएससी स्टेडियम में 3 साल बाद इंटरनेशनल मैच वनडे मुकाबला हो रहा था, जिस दौरान एक्सपेक्टेशन से परे एक घटना हो गई। मैं घटना के बारे में विस्तार से बाद में बताऊंगा, लेकिन ऐसी घटनाएं और अगर ऐसे रवैये रहते हैं तो आने वाले समय में जेएससी स्टेडियम में इंटरनेशनल मैचेस की संख्या बहुत कम हो जाएगी और इसका खामियाजा पूरे झारखंड के फैंस को भुगतना पड़ सकता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, इसके पीछे आपने भी सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को देखा होगा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में खेले गए वनडे में पहले बल्लेबाजी कर रही भारतीय टीम, जिस वक्त विराट कोहली मैदान पर मौजूद थे, उन्होंने एक शानदार शतक जड़ा और उसके बाद जो वहां पर मौजूद क्राउड थी वो अनबैलेंस हो गई इस खुशी में कि लंबे अरसे के बाद विराट कोहली ने शतक जड़ा था, वो भी जेएससीए में रांची के ऐतिहासिक पिच पर। बहुत लंबे समय के बाद झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के दर्शकों ने अपने आंखों से इस तस्वीर को देखा था। इस बीच एक ऐसे फैन जिसके अंदर से विराट कोहली के प्रति जो समर्पण की भावना है, क्रिकेट प्रेम है, वो इतना उमड़ जाता है कि वो अपना आपा खो देते हैं और वो युवा भारतीय फैन सब कुछ फांद करके तमाम सिक्योरिटी दायरे को क्रॉस करके मैदान में घुस जाते हैं, जिसे एक बहुत बड़ा सुरक्षा में चूक मानी जा रही है। इसको पिच इन्वेडर यानी कि पिच इन्वेडर के तौर पर वह व्यक्ति जब अंदर जाता है तो विराट कोहली को भी नहीं समझ में आता है कि ये क्या हो रहा है। वो अपने सेलिब्रेशन में रहते हैं, वो नमन करते हैं, चूमते हैं, उस दौरान थोड़ा सा ही झुकते हैं कि देखते हैं कि उसके नीचे उसके पैरों पे कोई गिरा हुआ है। यह तस्वीर रेखांकित करती है कि क्रिकेट में इस तरह की समर्पण होना कहीं ना कहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण से गलत है। क्यों, मैं आगे बताऊंगा। घटनाक्रम यह था, वीडियो के माध्यम से स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। आमतौर पर ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं क्योंकि भारत में क्रिकेट को एज ए फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं लोग, और हमने दिखाया भी कि किस तरह से झारखंड में क्रेज इसका था मैच से पहले। लेकिन मैंने शुरू में जो कहा कि क्यों आने वाले समय में जेएससीए के लिए ये एक मुश्किल का सबब हो सकता है, वो सुनिए। दरअसल इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के कई तरीके हैं। वो ग्राउंड्स को भी अंक दिया करते हैं और उनकी नजर दुनिया भर में तमाम जो क्रिकेट के अंतर्राष्ट्रीय मैदान है उस पर नजर रहती है। ऐसे में जब इस तरह की चूक होती है, सुरक्षा में चूक होती है, ऐसे रवैये देखे जाते हैं जहां पर पिच इन्वेडर की घटनाएं होती हैं, फैंस बीच मैदान में कूद पड़ते हैं, वो भी मैच के दौरान, तो ये एक ऑब्स्टेकल माना जाता है, बड़ी चुनौती मानी जाती है। वहां जो सुरक्षा कवच के तौर पे प्रशासन अंदर में लगे रहते हैं, तो ऐसे में जो पिच इन्वेडर है उन पर फाइन होता है, उसको तो पनिश्ड किया ही जाता है, लेकिन उस ग्राउंड को भी कहीं ना कहीं अंक जो रहता है, फेयर अंक, उसमें से कटौती की जाती है, उसके नंबर काट लिए जाते हैं। अब मैं बता दूं कि इसमें एक पिच इन्वेडर नाम शब्द आ रहा है। पिच इन्वेडर क्या होता है? पिच इन्वेडर दरअसल क्रिकेट के मैदान में या किसी भी बड़े खेल में जब सुरक्षा घेरे को तोड़कर कोई फैन अंदर घुस जाता है तो उसको पिच घुसपैठ बोलते हैं, पिच पर घुसपैठ बोलते हैं, या मैदान पर अतिक्रमण बोला जाता है। इसको इंग्लिश में पिच इन्वेडर कहा जाता है। तो यह घटना भारत और दक्षिण अफ्रीका मैच के बीच में विराट कोहली के अति, कह सकते हैं कि जो फैंस के अंदर उनके प्रति चाहत के एक अति को देखा जाता है, और उसका भरपाई झारखंड के फैंस को जेएससीए स्टेडियम को करना पड़ेगा। चलिए, इस सिलसिले में मैं आपको एक घटनाक्रम से रूबरू करवाता हूं। ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप के दौरान एक सिमिलर घटना होती है जिसमें एक भारतीय फैन, ऑस्ट्रेलिया में मैच चल रहा होता है और वो अंदर घुस जाते हैं, जिसके बाद 11,095 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, तकरीबन 6.5 लाख रुपए जुर्माने के तौर पर उस व्यक्ति पर इतना
पनिशमेंट ठोका जाता है, यानी 6.5 लाख। बाद में सोशल मीडिया पर चर्चा होती है कि इतना पनिशमेंट होना, उसको पनिश करना और इतना रुपया देना उसके लिए मुश्किल हो सकता है। लेकिन इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा सुरक्षा में चूक और कितना बड़ा अतिक्रमण है, कितना गलत है। क्योंकि एक तो आप खेल को बाधित कर रहे हैं और दूसरे में जो इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स हैं उनका एक जो अपना दायरा होता है, सिक्योरिटी का एक जो सीमा होता है, कहीं ना कहीं उसको आप छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसको चैलेंज कर रहे हैं। इससे ये होता है कि जिस ग्राउंड में ऐसी आपबीती देखी जाती है वहां के प्रशासन को उस ग्राउंड के लिए जिम्मेदार माना जाता है कि उनकी रवैया ठीक नहीं रहती है, उसका जो व्यवस्था है वो ठीक नहीं रहता है, जिसके वजह से आईसीसी उसके अंक काट लेते हैं और बाद में उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैच कम मिलते हैं। एक तो जेएससीए को कम मैचेस दिए जाते हैं। आपने देखा कि 2023 में ही न्यूजीलैंड के खिलाफ एक T20 मुकाबला था, उसके पहले 3 साल पहले ही एक वनडे मिला था और अब 3 साल बाद एक अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला। और ऐसी घटना, प्रशासनिक उदासीनता और इतना ढीलापन, तो हो सकता है आने वाले समय में जेएससीए को इसका नकारात्मक रिजल्ट भुगतना पड़ सकता है। दूसरे में आप देखे होंगे कि पहले ही जेएससीए पर एक आरोप लगा है, टिकट बेचने के दौरान कालाबाजारी का एक बड़ा आरोप सरेआम लोगों ने कहीं ना कहीं इस पर नाराजगी जताई कि उनको टिकट नहीं मिल पाया और जो टिकट का प्राइस था उसका डबल लग रहा था और ब्लैक में आधे से ज्यादा टिकट ब्लैक में बेचे गए। इस तरह के आरोप लगे जिसके वजह से लोग नाखुश चल रहे थे और इसका असर कहीं ना कहीं बीसीसीआई और आईसीसी के नजर में भी है और वो लोग जब इसको देखेंगे तो इसका कहीं ना कहीं जो भुगतान है जेएससीए को करना पड़ सकता है। इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं? क्या अति उच्च महत्वाकांक्षा या ये प्रदर्शन जो क्रिकेट के प्रति है, जो लोगों के अंदर चल रहा होता है, वो बाहर मैदान और पिच में जाकर के दिखता है, जो कहीं ना कहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण से गलत है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या इतना ज्यादा क्रिकेट के प्रति फैंस का मतलब कह सकते हैं कि समर्पण या उसका जो कदम आगे बढ़ाना वो सही है या गलत है? कमेंट करके जरूर बताएं। आप ओंकार झारखंड देख रहे हैं, मेरा नाम है रवि भास्कर। जोहार, नमस्कार।